आपकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो बहुत संघर्ष से जन लोकपाल बिल हो, रेवोल्यूशनरी एक मूवमेंट के तहत जन्म लिया था। और उसी समय यूपीए 2 का एक ढलान देखा गया था जो करप्शन रिलेटेड इश्यूज थे, और आप आम आदमी पार्टी एट द राइट टाइम एट द राइट मोमेंट वहां पे मौजूद था। इसी के कारण काफी सिविल सोसाइटी के लोग जो हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज को देख के ये समझते थे कि हम कैसे जुड़ पाएंगे, वहां पे आईआरएस ऑफिसर्स, आईआईटी पास आउट्स, आईएम पास आउट्स आपके पार्टी में जुड़ गए। आपको 10 साल दिल्ली में सेवा करने का मौका मिला। बहुत वायदे ऐसे हैं जो आपने किए थे और काफी फुलफिल भी हुआ और काफी रह गए। आप मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बोल सकते हैं, एजुकेशन के बारे में बोल सकते हैं, तो हम यमुना नदी के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो सर, इन 10 सालों में अगर आप अपना सक्सेस रेट देखें दिल्ली की सरकार का, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, तो ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली हाथ से निकल गई? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पहली बात तो ये कि ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी, और जब ये पार्टी बनी, दिल्ली में जब हम लोग प्रचार करने के लिए जाते थे, मुझे याद है 12-13 का वो वक्त, तो लोग हंसते थे हमारे ऊपर। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो, क्योंकि हाथ में तिरंगा लेके हम लोग चलते थे, तो कहते थे कि पता नहीं किस पार्टी के लोग हैं ये, हमारी पार्टी का नाम भी नहीं पता था लोगों को। केजरीवाल साहब ने मेहनत करके, बिजली के सवाल को लेके 15 दिन का अनशन करके बड़ी मुश्किल से पार्टी खड़ी की। और पहला चुनाव मुझे याद है जब वो लड़ रहे थे शीला दीक्षित जी के खिलाफ, तो बहुत सारे लोगों ने उनको समझाया कि आप चुनाव मत लड़िए उनके खिलाफ, क्योंकि वो 15 साल राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं और आपका ये पहला चुनाव है, आप चुनाव हार जाएंगे। तो मुझे याद है मैं भी समझाने गया उनको, हमने कहा कि देख लीजिए, क्योंकि आपका जीतना बहुत जरूरी है। तो कहने लगे कि मैं अगर चुनाव हार भी जाऊंगा तो पार्टी चुनाव जीत जाएगी, इसलिए मेरा चुनाव लड़ना जरूरी है। इस हौसले और जज्बे के साथ पार्टी में हम लोगों ने काम किया। मुद्दे हमने क्या उठाए? जनता से जुड़े हुए मुद्दे, बिजली के, पानी के, चिकित्सा के, शिक्षा के। और हमने 10 साल में खूब काम करके दिखाया। 13 में जब हम जीते तो लोकपाल के सवाल पे हमें इस्तीफा देना पड़ा। 15 में जब हम आए तो 70 में से 67 सीटें आ गई। और याद कीजिए वो 15 का वक्त क्या था? भारत के प्रधानमंत्री बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत के आए थे। झारखंड जीत के आए थे, महाराष्ट्र जीत के आए थे, हरियाणा जीत के आए थे। और इसी रामलीला के मैदान में उन्होंने कहा था ये केजरीवाल तो नक्सलवादी है, इसको जंगल में भेज देना चाहिए। और मैंने उसी दिन कहा था कि प्रधानमंत्री जी, ये जमहूरियत है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, यहां जनता तय करती है कौन जंगल में जाएगा और कौन विधानसभा में जाएगा। और दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीट केजरीवाल जी को देके विधानसभा में भेजा और 3 सीट बीजेपी को देके जंगल में भेज दिया। ये डेमोक्रेसी में आम आदमी की ताकत है। आपने पूछा काम हमने क्या किया? बिजली फ्री हिंदुस्तान की पहली सरकार है जिसने करके दिखाया। पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, ऐसे यहां पे सरकारी स्कूल हमने बनाए। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने कहा कि हमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाए गए सरकारी स्कूल को देखना है। वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल हमने दिल्ली के अंदर बनाए। स्विमिंग पूल, सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल का निर्माण, हॉकी के ग्राउंड, एथलीट के ग्राउंड, अच्छी एजुकेशन हमने यहां पे 10 साल में देने का काम किया। अब सवाल आता है मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल। अब सवाल आता है कि हम चुनाव हार कैसे गए? 20 में जब केजरीवाल जी चुनाव में गए तो उन्होंने कहा भाई देखो, अगर हमने काम किया है तभी वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना। भारत के शायद पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कहा काम किया तभी वोट देना, वरना मत देना। अब 20 में जब हम दूसरी बार जीत गए चुनाव, 13 जीते, 15 जीते,
और 20 में जीते, तीसरी बार जीते। तो फिर इनको लग गया कि अब ये यहां से जाने वाले नहीं है, क्योंकि ये जिस राजनीति को हम कर रहे हैं वो राजनीति तो ये कर नहीं रहे, धर्म जाति वाली राजनीति। तो उन्होंने कहा इनको बदनाम करो, इनके काम को रोको। यहां पे एक एलजी साहब को बिठाल दिया, वो हर दिन लड़ते थे। आज कहां है एलजी साहब, बताइए आप? जब से बीजेपी चुनाव जीत के आई है, कहां पे हैं एलजी साहब? बाढ़ हो तो वो सबसे बड़े ज्ञाता बन जाते थे, प्रदूषण हो तो सबसे बड़े ज्ञाता बन जाते थे, हर एक चीज में वो सरकार की आलोचना करने के लिए पॉडकास्ट करते थे, मीडिया में इंटरव्यू देते थे। आज 6 महीने से कहां है एलजी साहब? तो एक साजिश करके हमारी सरकार को बदनाम किया गया। साहब, एक्साइज पॉलिसी में इन्होंने घोटाला कर दिया, इनको जेल में डालो। इन्होंने दिल्ली में पानी का सिस्टम खराब कर दिया। यमुना पे मैं आपकी बात मानता हूं, यमुना पे हम काम नहीं कर पाए, हम स्वीकार कर रहे हैं। यमुना पे जो सफाई का काम हमें करना था हम नहीं कर पाए। प्रदूषण को रोकने के लिए शायद जितना काम हमें करना था हमने कोशिश बहुत की, लेकिन हम नहीं कर पाए। मैं मानता हूं आपको, आपके सामने इस बात को मानता हूं। लेकिन बाकी जो जरूरत की चीजें थी आम आदमी की जिंदगी की, वो बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इस पे हमने अनुकरणीय काम करके दिखाया। महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री करके दिखाया। और 10 साल तक हमने मुनाफे का बजट दिया दिल्ली को, सारा काम करने के बावजूद मुनाफे का बजट दिया। अब ठीक है, 25 में उन्होंने हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, मुझे जेल में डाल दिया।